भगवान ने चीर हरण किया। आइए संतोषी दीदी पधारो। बोले राधा रमण लाल की। तो चीर हरण जो भगवान ने किया, तो इस पर जो पाप बुद्धि देखता है, भगवान की लीला में कोई अपराध कोई दोष नहीं हमारा। दोष है तो वो है ये बात कहने वाले के में कि भगवान ने वस्त्र चुराए। अरे तुम्हें भगवान बालपन में वस्त्र चुराते हैं वो तुम्हें दिख जाता है, लेकिन भरी युवावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी के स्वयं वस्त्र बन करके उसकी लाज बचाई, वो बात तुम्हें याद नहीं आती? बालपन में भगवान ने वस्त्र चुराए हैं, लेकिन युवावस्था में भगवान ने द्रौपदी की लाज भी बचाई है वस्त्र देकर। स्वयं वस्त्र बन करके भगवान वस्त्रावतारी हो गए। तो विचार जरूर कर लेना। इसलिए नास्तिक जितने दुष्ट हैं, धर्म को शास्त्रों को बदनाम करना चाहते ना, तुम्हारे मन में ये शास्त्र के विरुद्ध ये जहर जरूर घोलेंगे। इसलिए शास्त्र को किसी मूर्ख किसी नास्तिक के मुख से सुनने से अच्छा है कि संत और सत्संग में सुने। संत भी वो नहीं जो भगवा चोला धारण कर ले, तिलक लगा ले, वैसा संत नहीं। जो सच्चा संत हो, जो भगवान का भजनानंदी हो, जो भगवान की कथा जानता हो, ऐसे के मुख से भैया तुम भजन सुनना तो कल्याण होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो चीर हरण कात्यायनी की पूजा करती थी। हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु जब आरंभ होती ना, अगहन का महीना, ठंड के दिन में सारी गोपियां सुबह सुबह स्नान करके वो कात्यायनी मैया की पूजा करती थी। अगहन के महीने में मिट्टी की मूर्ति बना करके जो व्यक्ति भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं, भगवती दुर्गा की पूजा करते हैं, पता है उन्हें क्या होता है? हमारा तो मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी मिट्टी की मूर्ति बना करके सब गोपियां भगवती जगदम्बा से एक ही प्रार्थना किया करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और कन्हैया का नाम नहीं लेती थी। काहे नाम नहीं लेती थी? क्योंकि सारी गोपियां भगवान को अपना पति मानती थी। इसलिए क्या कहती हैं कात्यायनी मैया से? नंद गोप सुतम देवी। नंद का गोप, जो नंद गोप का जो बेटा है ना, वो नंद का लाला, वो कन्हैया हमारा, वो हमें पति के रूप में प्राप्त। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, वो हमारा पति हो। ये कात्यायनी से पूजा करती थी। अब बताओ, जो ब्रज कुमारिकाएं कन्या भगवान को अपना पति मान चुकी हैं, उन पर भी दोष दर्शन करते हैं महाराज। और भगवान तो जगत पति है, न केवल स्त्री के, भगवान सब पुरुषों के भी पति हैं। ये शरीर का धर्म है, स्त्री होना पुरुष होना, आत्मा का थोड़ी धर्म है। आग शमशान में चिता में भी चलती है, और आग जलती है महाराज, आग जलती है, दिए में भी भगवान की पूजा होती है, उसमें भी वही आग जल रहा है। शमशान में चिता जल रही है, उसमें भी वही आग जल रहा है। अब बताओ, अगरबत्ती जलाना हो तो तुम दिए में जलाना पसंद करोगे या शमशान के राख, शमशान की अग्नि में? तो भाई अग्नि में कोई अंतर नहीं है, बस अग्नि की व्यवस्था में अंतर है। वैसे ये संसार में स्त्री पुरुष होना केवल व्यवस्था है कि कोई स्त्री हो गया अपने कर्म से, कोई पुरुष हो गया अपने कर्म से, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई बुद्धिमान, कोई मूर्ख। ये केवल और केवल मात्र व्यवस्था है हमारा। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसी व्यवस्था परमात्मा ने अपने कर्म के अनुसार प्रदान करी। वास्तव में एक शरीर दूसरे शरीर में कोई भेद नहीं है। वही आत्मा स्त्री में, वही आत्मा पुरुष में। इसलिए भगवान जगत पति है, हम सबके पति हैं। सारी आत्मा का एकमात्र पति, एकमात्र पिता वो परमात्मा है। इसलिए द्वंद्व जो उत्पन्न होता है ना, द्वंद्व उत्पन्न सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम अहंकार में स्वयं को शरीर मान लेते हो। और एक बार शरीर को हटाकर उस आत्म सत्ता पर यकीन मानो और आत्मा को परमात्मा को निवेदित करो, फिर आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। सब एक रूप हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। चिता के आग और दिए की आग को एक कर दो, फिर बताओ कोई अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए भगवान की लीला पर शक नहीं, संदेह नहीं। तो सारी कुमारिकाएं स्नान करती थी ना, तो भगवान ने उनका वस्त्र चुरा लिया। वस्त्र चुराने का तात्पर्य है भगवान सब ब्रज कुमारिकाओं को ये बताना चाहते हैं वस्त्र दो प्रकार का। वासांस जीर्णानि यथा व्यय
एक वस्त्र जो शरीर के ऊपर पहनते हैं, एक वस्त्र जो एक वस्त्र के नीचे है। ये शरीर भी तो एक वस्त्र है। भगवान ने गीता में कहा है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वस्त्रों के पुराने होने पर जैसे फेंक के दूसरा वस्त्र धारण करते हो, और वैसे ही आत्मा नए शरीर नए वस्त्र को धारण कर लेती है। तो भगवान ने उस शरीर का जो अभिमान था ना गोपियों का, उसी अभिमान को, उस देहाभिमान को हटा करके, उस आत्माभिमान को, देह रूपी चीर को हटा करके उस आत्म रूपी सत्ता का दर्शन कराने के लिए ही भगवान ने चीर हरण किया। सारी गोपियां जब समझ गई ना कि कन्हैया नंद गोप का बेटा नहीं संसार का बाप है, सारा अज्ञान जब दूर हुआ, तब भगवान ने रास किया। बोले रास बिहारी लाल की जय हो। शरद ऋतु आई और शरद ऋतु में भगवान ने सब गोपियों को प्रसन्न करने के लिए अब महारास लीला करी। बोले रासेश्वर भगवान की जय। तो ऐसे भगवान ने रास करके समस्त गोपियों को, हृदय को आनंदित किया भगवान ने। तो ऐसे रास की लीला मेरे माताओं सुखदेव जी श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, भगवान के जो रास है ये मनुष्य की लीला नहीं, ये परब्रह्म की लीला है। एक दिन की बात है, शरद ऋतु जब आई, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके मधुवन में जाकर के भगवान ने मुरली की तान छेड़ी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्ष्य मरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान रास करते हैं। समस्त गोपियों को भगवान ने वेणु के ऐसी ध्वनि छेड़ी कि केवल वो वेणु ध्वनि गोपिकाओं को ही सुनाई दिया। सारी गोपियां महाराज जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान की आज्ञा मान करके तैयार होकर के चलती हैं। भगवान की बंसी जो है ना, अद्भुत बंसी, हर किसी को सुनाई नहीं देती। भगवान जिसको सुनाना चाहते हैं उसी को सुनाई देती है। भगवान की बंसी लक्ष्य पे बसती है, जिसको लक्ष्य करके बजाया जाए उसी को। इसीलिए भगवान पिता रात्रि भगवान ने वेणु नाद किया, वेणु नाद किया भगवान ने। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम वजस्त्रिय कृष्ण गीत मानसा। आज वही भगवान ने वो मुरली की तान छड़ी, वो मुरली की तान सब गोपियों को बस सुनाई पड़ी और किसी को नहीं। गोपियों ने जब भगवान की वो मुरली की तान सुनी, समझ गई कि कन्हैया बुला रहे हैं। कृष्ण ग्रहीत मानसा, भगवान ने गोपियों के मन को ही ग्रहण कर लिया, ग्रहण लगा दिया। और इसलिए सारी गोपियां महाराज पहुंच गई जहां पर भगवान, सब भगवान की आज्ञा मान करके कि भगवान बुला रहे हैं, सब तैयार होने लगे। अब देखो जब प्रिय से मिलन की बात आती है ना, जब कोई बहुत प्रसन्नता, अपार प्रसन्नता की वस्तु मिलती हो, तो लोग प्रसन्नता में इतने बावले हो जाते हैं कि भैया ध्यान नहीं रहता कैसे तैयार होना है, क्या करना है। आंखों के काजल को महाराज होठों पर लगा लिया, होठों की लाली को लगा लिया बालों पर, और जो चूड़ियां पहननी चाहिए हाथों में उसको बड़े कष्ट करके पैरों पर पहन लिया। पैरों के बाजूबंद, पैरों के पायल को बाजूबंद बनाकर भुजाओं में बांध लिया। और जो चुनरी महाराज ऊपर पहननी थी उसको अंदर पहन करके ऊपर से वस्त्र और ढाक लिया। अनेक प्रकार के वस्त्र जो नीचे पहने उसको ऊपर, ऊपर का नीचे, और सब अनेक रूप बना करके सारी गोपियां प्रकट भई भगवान के आगे। भगवान ने जब देखा, भगवान ने गोपियों की दशा कि भैया आंखों की लाली को, होठों की लाली को आंखों में, आंखों की काली काजल को होठों पर लगा करके गए। अद्भुत सौंदर्य, भगवान बड़े इंप्रेस हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि देवी बताओ किस कारण आई हो। भगवती, भगवान ने सब गोपियों से कहा कि बताओ किस कारण आगमन हुआ है तुम्हारा। अब बताओ, अगर किसी को बुला करके पूछो कि किस कारण आए हो, किसी को बुलाओ और पूछो क्यों आए हो, तो बताओ उसको कैसा लगेगा। सब गोपियों को भयंकर क्रोध आया कि एक तो बुलाते हो, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी व, और फिर कहते हो क्यों आए हो। किसी को बुला कर देखो, अरे आओ थोड़ा जरूरी काम है,
अब बेचारा ऐसे गोपियों की जैसी दशा बना करके पहुंचे, उसे कहो क्यों आए, तो फिर वहीं पे बता देगा क्यों आए। बोला राधे राधे। गोपियों को बड़ी पीड़ा हुई। गोपियों ने कहा प्रभु हम तो बस एकात्मता चाहते हैं। भगवान ने कृपा करके सब गोपियों से कहा कि बताओ तुम अपने घर परिवार बेटे बेटी सबको छोड़ के आए हो, क्यों आए हो? तो सब गोपियां कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ कन्हैया, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो फिर हम लौट जाएंगे। कन्हैया ने कहा पूछो। गोपियों ने कहा एक दिन एक व्यक्ति को व्यापार करने के लिए बाहर जाना पड़ा, दूसरे नगर विदेश जाना पड़ा। और जब दूसरे नगर जाना पड़ा ना, तो उसकी पत्नी जो पतिव्रता थी रोने लगी, महाराज हमें भी साथ ले चलो। पति ने कहा हमारी रहने का ठिकाना नहीं, तुमको कहाँ रखेंगे, तुम्हें कहाँ लेकर के घूमेंगे। और स्त्री पर्दे में रहे यही अच्छी लगती है, समाज अच्छा नहीं है। तो पत्नी कहती है बताओ फिर हम आपकी पूजा किए बिना, आपको खिलाए बिना भोजन नहीं करते, बताओ हमारा कैसा कल्याण होगा। फिर हम भोजन कैसे करेंगे आपकी सेवा करे बिना। तो एक चित्रकार के पास जाकर के पति ने बढ़िया चित्र बना करके पत्नी को दे दिया, तुम जो भी खाओगी भोग लगा के खा लेना, और मान लेना कि हम यहाँ हैं। पति देव चले गए। पतिव्रता रोज पूजा करती उस चित्र की बड़े भाव से, पति के भाव से। एक दिन क्या हुआ, जब पूजा में बैठी थी पति के द्वार पर पति आ गए। विदेश से व्यापार करके लौटे, द्वार आकर के खटखटाया। तो गोपियों ने पूछा कि कन्हैया बताओ अब गोपी को क्या, उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए। गोपियों ने कहा बताओ कन्हैया, उस पतिव्रता स्त्री को पति की पूजा छोड़ करके द्वार खोलना चाहिए या द्वार छोड़ करके पूजा में उठने का नियम नहीं है। आजकल थोड़ी हो फोन आके टूट जाए, हेलो बोलो राधे राधे। पूजा का नियम है एक आसन बैठ करके पूजा करो। पतिव्रता स्त्री पति की द्वार पर पति को प्रतीक्षा नहीं करानी है, पति को प्रतीक्षा कराने में भी दोष है। अगर पूजा पति की करी जा रही हो तो उसमें उठना भी दोष है, जब तक सेवा पूरी ना हो। कन्हैया से कहा कि बताओ अब क्या करना चाहिए, चित्र की पूजा से उड़ जाना चाहिए या पति को द्वार पर प्रतीक्षा करानी चाहिए, या पति को प्रतीक्षा कराते छोड़ के पूजा में लगे रहना चाहिए। भगवान ने कहा यार जब सामने पति खड़ा हो, दरवाजे पर पति हो, तो चित्र की पूजा की क्या आवश्यकता। दरवाजे पर पति खड़ा है और तुम चित्र की पूजा करो, फेंको चित्र को, दरवाजा खोलो दौड़ करके। और गोपियां कहती है कन्हैया ये संसार में जितने पति परिवार माता पिता बंधु भाई सखा सब चित्र ही तो हैं, वास्तव में पति तो तुम हमारे जगत पति हो, तुम संसार के पिता हो। ये शरीर रूपी दरवाजा बंद है, जब तक ये शरीर को हटाया न जाए तब तक ईश्वर को साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए गोपियां कहती है हम उस शरीर को छोड़ करके आई हैं। तुम्हारी माताओं ये जो भगवान की लीला है ना, गोपियों का शरीर नहीं आया, शरीर अभी भी वही है महाराज। गोपियों की वो जो आत्मा है वो पहुंची। महारास आरंभ हुआ, प्रसन्न होकर के भगवान ने रास जब किया, सारी गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए, सारी गोपियां रोने लगी। गोपी गीत गा करके सब गोपियों ने भगवान से प्रार्थना करी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दयिता दृश्यता दीक्षुतावका स्वयिद्रिता स्व स्वाम विचिन्वते। भगवान प्रकट भय कुंज वन में ले जाकर के भगवान ने सुंदर महारास किया। बोलिए रास बिहारी भगवान की। जितनी गोपियां भगवान ने उतने रूप बना लिए और सुंदर रास आरंभ हुआ। भगवान को साइड काहे कर दिया, हो सेंटर में बिठाए। गोकुल में देखो वृंदावन थे, केसी थे, सबको मार डाला। केसी अगासुर बकासुर पूतना बत्सासुर, कितने असुर नहीं है जिनको भगवान ने उद्धार कर दिया। इसलिए कंस ने सोचा कि कहीं जा करके अगर मार खा गए तो इज्जत भी नहीं रहेगी, इसलिए वहां जा करके युद्ध करना बेवकूफी है।
इसलिए कंस ने सोचा कि शत्रु को जब वहां जाकर के हराया नहीं जा सके तो अपने यहाँ बुला लो, और इसलिए कंस ने संदेश भिजवाया अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी को भेज दिया मथुरा। मथुरा में जाकर के अक्रूर जी ने सारी सच्चाई बताई। महाराज यशोदा के हृदय पर महाराज क्या बीती होगी विचार करें। सो 2 दिन का समय दे करके भगवती ने भेजा, यशोदा ने भगवान को मथुरा पधारे भगवान। तो सब गोपियां भी चाहती हैं कि भगवान जाए तो हमारे प्राण चले जाए। सब गोपियों को भी भगवान ने वचन दिया कि आज जा रहे हैं मथुरा, कल यज्ञ होगा, मेला देखें परसों आ जाएंगे, धनुष यज्ञ होगा, इसीलिए हम जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए सब गोपियां न चाहते हुए भी भगवान को 2 दिन के लिए विदा करती हो। तो 2 युग बराबर हैं गोपियों के लिए, पर भी भगवान के प्रिय के लिए उन्होंने थोड़ा सा छोड़ा। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भगवान मथुरा पधारे। मथुरा में जब भगवान कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ सबने स्वागत किया पुष्पों की वर्षा करके। मथुरा वासियों ने सोचा कि हमें तो भैया एक कृष्ण बलराम ही बचाएंगे। सबने सुन रखा था कि जितने कंस के भेजे हुए राक्षस हैं सबके सब वृंदावन में गोकुल में जाके मर गए। मरने वाले कौन? तो कृष्ण बलराम। इसीलिए पुष्पों की वर्षा करी। भगवान ने पहली बार शहर देखा जीवन भर में। 11 साल 56 दिन के थे मेरे ठाकुर जी जब वृंदावन से मथुरा गए। 11 साल 56 दिन। मथुरा पहुंच करके भगवान बड़े प्रसन्न भये। देखा कि भैया ये तो हमारा मामा गांव है। मामा गांव में समय मामा। और इसलिए भगवान ने देखा कि भैया क्यों जितने मथुरा में शहर, मथुरा शहर है, गोकुल गांव है। भगवान ने सोचा कि अब शहर में आए तो शहर जैसा वस्त्र होना चाहिए। भगवान पहुंच गए एक धोबी के घर। एक रजक था, उसके घर पहुंचे और रजक को आवाज लगाई, अरे ओ मामा जी। और रजक निकल के देखा कौन? हमारा भांजा पैदा हो गया, हमें नहीं पता। भगवान को देख करके देखो, जो भक्त होता है उसको भगवान को देख के प्रेम आता है। कंस का पक्का चेला था ये रजक। इसीलिए रजक को क्रोध आ गया भगवान को देख करके। भगवान ने कहा कि भाई कुछ वस्त्र हमें भी दे दो, इतने बड़े राजघर के तुम धोबी हो, रजक हो, तो हमें भी कुछ दे दो। रजक ने भगवान को भला बुरा कह दिया, तुम जैसे गरीब भिखारी ग्वाल वाला हीर, एक कमरिया ओढ़ो, कंबल ओढ़ो, भग जाओ यहाँ से। और रजक ने जब भगवान को अपशब्द कहा ना, बलराम जी ने कहा कि यार पहली बार मामा गाँव आए, इतने प्रेम से हमने इनका अभिवादन किया, ये अभिवादन के योग्य नहीं, ये दंड के योग्य है। बलराम जी ने कहा कुछ प्रसाद तो का नहीं है इसको, इतना कुछ का थोड़ा बहुत तुम भी दो। भगवान ने एक झापड़ मारी महाराज, और गाल पे नहीं गले पे लगा। छोटे से भगवान थे, मारे तो गाल पे थे और हाथ गले पे चल दिया, गला कट के भूमि पे गिर पड़ा और महाराज सिर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान ने रजक का उद्धार किया, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। और सारे मथुरा में खबर फैल गई कि अरे भैया कृष्ण बलराम को लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, उंगली से ही गला काट देते हैं। अब भगवान ने रजक का उद्धार किया और जो वस्त्र पड़े थे उसी वस्त्र को भगवान ने पहन लिया। भगवान छोटे से सबरुआल बा, भगवान के वस्त्र महाराज लटक रहे नीचे और एक ही बगलबंदी में डूब गए भगवान। तो बगल में एक दर्जी था, उसने भगवान के कपड़े को सुंदर सी करके बिल्कुल फिट फाट करके भगवान को पहना दिया। अब सब बड़े सुंदर हो गए। भगवान ने देखा कि वस्त्र तो अच्छा हो गया, माथा खाली है, तिलक की आवश्यकता। तिलक कहां से मिले? तो भगवान की दृष्टि पड़ी, एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, बेचारी 3 जगह से उसका शरीर टेढ़ा था, त्रिवक्रा नाम था, कुब्जा जा रही थी और उसके हाथों पर चंदन पात्र थे, बड़ी सुगंध आ रही थी। भगवान ने आवाज लगाई पीछे से, ओ सुंदरी। कुब्जा अपने धुन में चली जा रही है। भगवान ने 2-3 बार आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। मोहिनी आवाज सुन करके भगवान की ऐसी आवाज सुन करके कौन न पलटे। कुब्जा ने सोचा रे यहाँ तो कोई हमारे अतिरिक्त कोई स्त्री दिखाई नहीं पड़ता, हम सुंदरी नहीं, कौन हमें सुंदरी कह रहा है। कुब्जा ने पलट करके भगवान को देखा, भगवान पास आए। भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने बताया हम कंस की सैरंदरी हैं, उनकी पत्नियों की सेविका है और चंदन लेकर के जा रही है। तो भगवान ने कहा थोड़ा चंदन हमारे भी माथे पे लगा दो, हम कोई और नहीं, हम राजा के परिवार के ही हैं, कंस हमारे मामा। कुब्जा ने कहा कि आप कन्हैया,
उन्होंने कहा, कुब्जा ने कहा कि हमें परिचय की नहीं, आपकी ये मीठी बोली इतनी पर्याप्त है, लेकिन एक बात हमें समझ नहीं है, आपने हमें सुंदरी क्यों कहा, कहां से तुम्हें सुंदर दिखाई देते? भगवान ने कहा कि देखो, देह की सुंदरता देह ही देखता है, हम विदेह हैं, हम हृदय पे निवास करते हैं, हम अंदर की सुंदरता देखते हैं, हृदय की। तो सबको तिलक लगाया। अब बलराम जी ने कहा भगवान से कि कन्हैया, जिसने गाली दी उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, जिसने गाली दी उसको उद्धार कर दिया, तो इसने तो चंदन लगाया, इसको भी कुछ इनाम दे। भगवान ने बाएं पैर से कुब्जा के पांव को दबाया और एक हाथ से कंधे को पकड़ करके कुब्जा को एक झटका दिया महाराज। जो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, तो उर्वशी जैसी सुंदरता उसको प्राप्त हो गई, सर्वांग सुंदरी हो गई महाराज। ऐसी सुंदरता जब उसको मिली, भगवान के चरणों पर गिर पड़ी, निवेदन किया, प्रभु अब कंस की क्या सेवा करनी, अब आजीवन तुम्हारी सेवा करेंगे। भगवान कहते हैं कि पहले सब लीला निपटा ले, फिर तुम्हारे पास सेवा कराने निश्चित आएंगे। तो सैरंद्री कुब्जा भगवान को प्रणाम करके अपने घर की ओर चली। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोले बांके बिहारी लाल की। पहुंचे भगवान महाराज कंस मामा के महल के पास, जन्मभूमि पर भगवान पहुंचे और राजद्वार पर एक बड़ा पागल हाथी बांध दिया था। सब हाथी के 2 हाथ होते, उसके 4 दांत थे। सब हाथी के 2 दंत होते, उसके 4 दांत थे। 1000 हाथी के समान अकेले बलवान था। ऐसा हाथी जब भगवान कृष्ण बलराम को देखा, छोड़ दिया सब ग्वाल बाल कृष्ण बलराम पर। महावतों ने और हाथी को मदिरा पिला दी। कंस ने पहले ही अपने सेवकों को कह दिया था, महावतों को, जहाँ कृष्ण बलराम दिखाई दे हाथी को छोड़ देना, हाथी कुचल के मार डाले। और इसलिए हाथी जब आक्रमण किया, भगवान अकेले आगे बढ़े महाराज। भगवान ने पकड़ लिया उसके सूंड को, और जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, भगवान ने सूंड पकड़ करके घुमाई और जो धड़ाम से पटका राजभवन के महाराज द्वार पर, और द्वार के चीथड़े उड़ गए, सारा भवन कांप गया मानो प्रलय आया। एक ही बार पटक के भगवान ने यमलोक का रास्ता दिखा दिया। ये हाथी कुवलिया पीड़ था, पूर्व जन्म का राक्षस था, कंस का मित्र था। कुवलिया पीड़ का भगवान ने उद्धार किया। और बलराम जी ने कहा कि इतना बड़ा उपहार मामा जी ने हमारे लिए भेजा, बताओ सब कितना क्या उपहार देते हैं। बताओ, इतना बड़ा हाथी, वो भी 4 दांत वाला, हमारे लिए उपहार भेजा, तो बताओ हम मामा जी को क्या ऐसा उपहार दें। तो भगवान ने 2 दांत उखाड़ लिए और कहा कि दाऊ आप भी 2 दांत उखाड़ो। मामा जी ने हाथी भेजा, हम उसके दांत गिफ्ट करेंगे मामा जी को। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दोनों महाराज 4 दांत लेकर के कृष्ण बलराम ग्वाल बाल सखा के साथ प्रवेश किए। दत्तात्रेय भगवान का दिया हुआ धनुष था कंस के पास, और दत्तात्रेय भगवान ने बताया था, जिस दिन ये धनुष टूटा तू मरेगा, शंकर भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेगा। दत्तात्रेय भगवान ने जो बात बताई थी, इसलिए धनुष को छिपा दिया गया था। तो धनुष को छिपा दिया गया था, तो भगवान ने कंस के सेवकों पर ऐसा जादू चलाया हमारा, जिन्होंने पहले ही दिखा दिया। धनुष को भगवान ने एक ही झटके में तोड़ डाला, और धनुष के टूटने पर महाराज कंस का हृदय बैठ गया। चाणूर मुष्टिक पहलवानों को भगवान ने हम लोग का रास्ता दिखाया। अंत में कंस का भगवान ने उद्धार किया। कंस का उद्धार भगवान ने किया। कंस के वध करने पर समस्त ब्रजवासी मथुरावासी सब प्रसन्न हुए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो मथुरा पर भगवान ने कंस को वध किया। कंस के 9 भाई ने क्रोध दुम्बर सब भाइयों का भी भगवान ने वध कर डाला। तो कंस के वध हो जाने पर भगवान ने कारागृह में जाकर के अपने नाना जी देवक को, बड़े नाना उग्रसेन को, सबको भगवान ने कैद खाने से मुक्त कराया और जेल खाने में वापस डाल दिया था कंस ने देवकी वसुदेव को, जब पता चला नारद जी से। इसलिए जाकर के अपनी माता पिता का दर्शन करते माता देवकी ने वो एक दिन का कन्हैया छोटा सा, बलराम जी को तो भगवती देखी ही नहीं थी, कन्हैया को भगवती ने जब देखा कि वो छोटा सा कन्हैया आज इतना बड़ा हो गया, 11 साल का, नेत्र सजल हो गए, जाकर के चरणों पर कृष्ण बलराम ने माता पिता देवकी वसुदेव को प्रणाम किया। भगवती ने हृदय से लगा लिया
कैसे महाराज देवकी वसुदेव से सम्मिलन हुआ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार करके और गुरु गृह पढ़ने के लिए भेजा भगवान कृष्ण और बलराम को। सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन भगवान का गुरुकुल। तो सांदीपनी मुनि से शिक्षा ली। 64 दिनों में 64 कलाओं में भगवान परिपूर्ण हो गए। गुरु गृह पढ़ने गए, अधुराई अल्पकाल विद्या सब। तो 64 दिनों में 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर के भगवान गुरु जी को उनके मरे हुए पुत्र को गुरु दीक्षा के रूप में प्रदान किया। सुदामा से मित्रता हुई, भगवान वापस आए। हमारा जरासंध ने फिर आक्रमण का सिलसिला शुरू कर दिया। जरासंध कौन था? एक कंस का ससुर था। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जाकर के अपने पिता से शिकायत करती है कि हमारे 2 भांजे दोनों ने हमारे पति को 9 भाइयों को मार डाला। तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। 1 2 नहीं 17 आक्रमण किए। बलराम जी तो जरासंध को पहले ही युद्ध में मार देते, लेकिन भगवान ने कहा कि देखो ये जरासंध हार नहीं मानता, इसलिए अगर इसको मार दोगे तो सारे पापी दुष्ट बच जाएंगे, इसलिए इसको जीवित रख दो और असुरों को लाता रहेगा। इसलिए भगवान ने 16 बार जरासंध को जीवित छोड़ा। 17वीं बार काल यवन के साथ जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने मथुरा वासियों की रक्षा के लिए बार बार असुरों को आतंक से मुक्त होने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया और समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने बलराम जी से कहा कि दाऊ आप द्वारिका की व्यवस्था देखिए। सोते में सभी मथुरा वासियों को भगवान ने पहुंचा दिया द्वारिका, और अकेले महाराज बिना शस्त्र के, रथ हाथी घोड़े कुछ नहीं, बिना शस्त्र के भगवान 4 भुजाएं धारण किए मथुरा के द्वार से निकले। तो काल यवन आ गया और जरासंध भी आ गया। जरासंध इस बार चाल चल के आया था। उसने अपने सारथी बनाया था ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों की सेना लेकर के वो युद्ध करने आया था, क्योंकि जानता था कि कृष्ण और कृष्ण की सेना ब्राह्मणों पर अस्त्र कभी नहीं चलाएगी, शस्त्र कभी नहीं चलाएगी। इसीलिए जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था। काल यवन जब आया, भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे पास रथ हाथी घोड़े हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम अकेले काफी। भगवान ने जब भड़काया ना, काल यवन ने कहा देखो हम निहत्थे पर वार नहीं करते, हम भी धर्म की मर्यादा जानते हैं। काल यवन उतर गया और उसने कहा कि हम तुम्हें मल्ल युद्ध में अकेले ही मार डालेंगे। भगवान ने भी महाराज पीताम्बरी कमर में बांधी और धोती को भगवान ने कमर में कसा और भुजाओं पर भगवान बल दे करके कहते हैं कि देखो अब हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। भगवान ने उठा करके जरासंध को भूमि पर पटका। जरासंध उठ करके जब दौड़ा ना भगवान की, और भगवान दौड़ लगा, युद्ध छोड़ करके भागने लगे। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। अब काल यवन पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन जो भगवान सारे दैत्यों का छक्के छुड़ा देते हैं, एक चमाट में हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान काल यवन के भय से मानो भाग रहे हैं और रण छोड़ के भाग गए। जरासंध हंसने लगा कि देखो रण छोड़ है, रण छोड़ है। भगवान जानते थे जरासंध किसी के हाथों मरता नहीं, तपस्वी की तपस्या से मरने का इसको वरदान था, और इसलिए भगवान उसको भगाते भगाते नील पर्वत पार कर गए और काल यवन को मुचकुंद के नेत्राग्नि से भस्म करा दिया। काल यवन का उद्धार भगवान ने किया, मुचकुंद पर कृपा करी। भगवान कृष्ण नील पर्वत पार करके द्वारिका चले आए। इधर जरासंध नील पर्वत पर आग लगा दिया और चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया कि कृष्ण को मैंने मार डाला है और कृष्ण रण छोड़ है। तो ऐसा जरासंध स्वयं को विजित मान करके चलाया। काल यवन का भगवान ने उद्धार किया। द्वारिका भगवान पहुंचे और समय आने पर वसुदेव जी ने बलराम कृष्ण के विवाह की चिंता करी। देखिए भगवान कृष्ण को चिंता करने नहीं देते, भगवान ने अपना विवाह खुद ही कर लिया। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। तो बलराम जी का विवाह की कथा सुखदेव जी कहते हैं, रैवत देश के राजा थे। तो रैवत थे महाराज, रैवत देश के राजा है महाराज। रैवत जो थे बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनकी कन्या की शादी नहीं हो रही थी और इसीलिए इन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा कि बताओ हम अपनी कन्या की शादी किससे करें। ब्रह्मा जी ने कहा राजा से कि देखो ये ब्रह्मलोक का टाइम अलग चलता है, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे आधे घंटे बीते हैं सत्यलोक में आकर के, लेकिन धरती में एक युग बीत चुका है
त्रेता युग जाके द्वापर युग आ गया है। जाओ द्वापर युग में भगवान ने कृष्ण के रूप में और अंश से बलराम के रूप में अवतार लिया है। तो जाओ उसी बलराम से अपनी कन्या का विवाह कर दो। तो ब्रह्मा जी की बात मान करके रेवत राजा आए और सीधे चले गए द्वारिका। आज आकर के वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने देखा कि वसुदेव जी का शरीर तो महाराज 8 हाथ का है। 8 हाथ का वसुदेव जी का शरीर। और रेवत जो राजा थे ना वो 1 युग पुराने थे। उनकी हाइट जो थी ना वो 12 हाथ की थी, 4 हाथ लंबी। वसुदेव जी ने इतने बड़े राजा को देखा, बड़े प्रभावित हुए, स्वागत किया। और रेवत ने कहा ब्रह्मा जी का वचन है कि हमारी कन्या के लिए आपका बेटा ही श्रेष्ठ वर है। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ा। अब बताओ इतना बड़ा खानदान हमारे घर आ गया, हाइट से भी बड़ा और बातों से भी बड़ा लग रहा है। बोलो राधे राधे। इसीलिए महाराज रेवत की कन्या रेवती से बलराम जी का रिश्ता फिक्स हो गया। ना बलराम जी ने कुंडली मिलाई और ना फोटो देखा। भगवान ने कहा कम से कम व्हाट्सएप पे तो मंगवा लो, फोटो तो देख लो भाभी दिखती कैसे है। और बलराम जी कहते हैं देखो पिता की आज्ञा है। भगवान सब जानने वाले। भगवान ने कहा दाऊ कंफर्म कर लो, बिना देखे शादी नहीं करना। और दाऊ कहते हैं कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, बारात का समय, रिश्ता पक्का। सीधे बारात लेकर के वसुदेव जी दूल्हा बना करके बलराम जी को पहुंचे। बड़े धूमधाम से सारे यदुवंशी बलराम जी को दूल्हा बनाए ले चले रेवत देश के राजा रेवत के घर में। रेवत के घर में प्रवेश किया ना, देखा हो जितने नागरिक है रेवत के सब लंबे ऊंचे लंबे चौड़े भैया। और घर भी बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा। बलराम जी उतर के देखते हैं कि बड़ा ऊंचा खानदान मिला। भगवान कहते हैं बलराम जी से कि दाऊ बड़ा ऊंचा खानदान मिला है, कहां से ढूंढ के लाए, हमारे लिए भी ढूंढ दे। भगवान की आदत है हमारा। अब दाऊ जी कहते चुप रहो, दूसरे के घर है नाक न कटाओ हमारी। अब स्वागत हुआ, भोजन पानी सब हुआ और सब बारातियों की स्वागत के बाद फिर जब मंडप प्रवेश का समय आया, बलराम जी जाकर के मंडप पे बैठ गए। पंडित जी कहते दुल्हन को बुलाओ। भगवान पहुंच गए। दाऊ जी बलराम जी क्यों दाऊ दुल्हन आ रही है, भाभी आ रही है हमारी। हमें यकीन है कि तुम बहुत सुंदर भाभी हमारे लिए लाओगे जो हमसे प्रेम करेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे जैसा आप रहते हैं। बलराम जी कहते चुप हो जा। इतने में दुल्हन आई महाराज, जो दूर से दिखाई दे रही है दुल्हन, ताकि वो दुल्हन भी 4 हाथ बलराम जी से ऊंची। आ करके जब बलराम जी के सामने आई, बलराम जी महाराज 4 हाथ छोटे और दुल्हन 4 हाथ बड़ी। भगवान कहते हैं वाह दाऊ क्या दुल्हन ढूंढी तुमने, अरे ऐसी भाभी के लिए हम हजारों जन्म तक तुम्हारी सेवा करेंगे। अब बलराम जी को जब भगवान ने छेड़ा, बलराम जी को भयंकर क्रोध। बलराम जी भोले आदमी, और भोले आदमी को क्रोध भी जल्दी आ जाए। बलराम जी को भयंकर क्रोध आया, हाथ उठा करके हल को आवाहन दिया, हल हाथ में आ गया। अब सब घबरा गए, पता नहीं है बलराम जी क्या करेंगे। और बलराम जी ने हल को रेवती के कंधे पर अड़ा करके नीचे खींचा महाराज, और बलराम जी से छोटी हो गई रेवती। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बलराम जी महाराज की रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ। सारे द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हुए। राजा रेवत ने खूब रथाती घोड़े दान किए और धूमधाम के साथ बलराम जी रेवती को लेकर के आए। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ और भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। ये भगवान कृष्ण के विवाह के दिव्य कथा में हम आपसे प्रवेश करेंगे। आज भगवान का विवाह है। विवाह की कथा श्रवण कर आरती करके प्रसाद लेकर जो प्रस्थान करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो महाराज कुंडिनपुर के राजा महाराज जो भीष्मक, सो भीष्मक के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। तो इनमें सबसे छोटी कन्या जो थी ना, इसका नाम था रुक्मिणी। बड़ी सुंदरी थी और साक्षात लक्ष्मी की अंशभूता। तो भगवती रुक्मिणी ने बालपन में ही भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। जब रुक्मिणी छोटी थी ना कन्या, तो एक समय नारद जी पधारे भीष्मक के राज्य में। भीष्मक को बताया नारद जी ने कि देखो तुम्हारी कन्या के लिए भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष इस धरती पर नहीं है। भीष्मक की इच्छा थी कि उनकी कन्या का विवाह हो।
भगवान कृष्ण से। लेकिन भीष्मक का जो बेटा था ना, रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी महाराज, उनको बिल्कुल भगवान कृष्ण से भयंकर द्वेष था। और कारण क्या था पता है? रुक्मी का मित्र था चेदी राज शिशुपाल, चेदी देश का राजा शिशुपाल इसका मित्र था, दोस्त था। तो इसका मित्र था महाराज। इसीलिए रुक्मी ने अपने पिता से कहा, भीष्मक ने जब कही ना रुक्मिणी की विवाह भगवान कृष्ण से करने की, रुक्मी ने कह दिया तुम बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, ज्यादा मत बोलो। अरे कृष्ण कोई राजा थोड़ी है, द्वारिका का राजा उग्रसेन है, कृष्ण केवल रक्षक हैं। ऐसे ग्वाल बाल हीरों के जिसके माँ बाप का पता न, कोई कहता है नंद यशोदा का बेटा है, कोई देवकी वसुदेव का, जिसके वंश का पता न, गोत्र का पता न, कुल का पता, उसके साथ मैं अपनी बहन का ब्याह करूं, इतने बुरे दिन आ गए। रुक्मी शिशुपाल के साथ वागदान कर दिया। वागदान मतलब पहले शादियां होती थी ना, आजकल तो सब फॉर्मेलिटी होती है महाराज। पहले वागदान हुआ करता था कि हमारी बेटी का हमारी बहन का विवाह तुम्हारे बेटे से होगा, या हमारे बेटे का तुम्हारी बेटी से होगा। बस ये वागदान, वचन दे देना ही शादी पक्की हो जाती थी। रुक्मिणी के हृदय में बड़ा दुख है, अपार दुख। भगवती रुक्मिणी ने विचार किया कि अब ये संदेश भगवान तक किस प्रकार पहुंचाया जाए। इसीलिए भगवती रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को एक पत्र लिख करके दिया और कहा कि ब्राह्मण देव, हमारे प्राण अब आपके हाथ में है, ये पत्र किसी भी प्रकार अब भगवान कृष्ण तक पहुंचा दे और भगवान से कह दीजिए कि अगर वे नहीं आएंगे तो हम अपना शरीर त्याग देंगे। सहसे भगवती रुक्मिणी ने संदेश भिजवाया। ब्राह्मण संदेश को लेकर के द्वारिका की यात्रा करते हैं महाराज, और द्वारिका पहुंच करके भगवान कृष्ण ने जब ब्राह्मण के हाथ से वो पर्ची ली, भगवान कृष्ण ने उस पर्ची को पढ़ा। भगवती रुक्मिणी ने उसमें अपने सारे हृदय के प्रेम का सार लिख दिया था। रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से भगवान से निवेदन किया, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपमदृशां दृशिमतामखिलार्धलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम्। भगवती रुक्मिणी कहती है, जिस पत्र पर आप ये लेख पढ़ रहे हैं, जिस पत्र पर आप ये हमारे वचन पढ़ रहे हैं, ये पत्र नहीं, ये हमारा चित्त है। जिस प्रकार इसमें ये अक्षर लिखे हैं, वैसे उस चित्त में आप अंकित हो चुके हैं, लिखे जा चुके हैं। इसलिए है कन्हैया में स्वीकार करो, अगर हमें किसी और ने स्पर्श भी कर लिया तो मैं अपने शरीर को जला के भस्म कर लूंगी। रुक्मिणी मैया निवेदन करती है कि मैंने तो केवल आपके वर्णन को सुन करके ही आपको अपना पति मान लिया है, इसलिए अब आप हमें ले जाइए। भगवती ने लिखा था कि देखो हमारे विवाह तो फिक्स हो गए, शिशुपाल के साथ वचन दे दिया है। रुक्मिणी मैया कहती है कि हमारा हरण करके ले जाओ। रुक्मिणी मैया ने लिखा भगवान कृष्ण को बताने के लिए कि हमारे कुल में परंपरा है, कुल में परंपरा यह है कि जब दुल्हन का विवाह का दिन आता है ना, तो वो जाती है कुल देवी की पूजा करने के लिए। अब कुल देवी की पूजा करने के लिए जब जाती है ना, तो मंदिर में द्वार रक्षक बस रहते हैं, सो नजर बचा के हमें मंदिर से ही ले जाना है। रुक्मिणी मैया ने सारा योजना लिख दिया, सारा प्लान बता दिया भगवान को। अब भगवान तो भगवान ठहरे, ब्राह्मण को रथ पर बिठाए और पहुंच गए महाराज सीधे भीष्मक के नगर में। जा करके कुंडनपुर में ढिंडोरा पिटवा दिया, चारों तरफ हल्ला हो गया कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण पधारे, कृष्ण पधारे। रुक्मिणी मैया मंदिर में बैठी बैठी आंसू बहा रही हैं कि अरे हमने कहा गुप्त रूप से आना है, तो ढिंडोरा पिटवा के सबको बता दिए कि हम आए। अब बताओ, अब तो चौकन्ने हो जाएंगे, शिशुपाल भी और भैया रुक्मिणी भी सब चौकन्ने हो जाएंगे। अब जाने हमारा क्या होगा। हाथ जोड़ करके भगवती से निवेदन करती है। अब भीष्मक ने भगवान कृष्ण का खूब स्वागत किया। रुक्मिणी ने जब भगवान को देखा ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। अब जाने क्या, चोर तो है ही है बचपन का, बचपन ही से चोर है, जाने क्या चुरा के ले जाए। रण छोड़ के भाग ही चुका, ऐसा कोई नहीं जो इसने नहीं किया, सारे काम इसने किए। तो रुक्मिणी नजर रख दिया, अपने सैनिकों को कह दिया कृष्ण पर नजर रखना हमारा। शिशुपाल की बारात आई नहीं थी, रास्ते पे थी, चेदी देश से निकल चुकी थी।
दूत को कह करके संदेश मिल गया शिशुपाल को कि भैया कृष्ण आया है। शिशुपाल के मुख सूख गए ये सुन करके कि भगवान कृष्ण चले आए हैं कुंडलपुर में। शिशुपाल के ब्याह में, रुक्मिणी के ब्याह में, और शिशुपाल के मुख सूख गया, प्राण सूख गए कि अब जाने अब तो गया, अब दुल्हन हमारी कन्हैया भगा न ले जाए। बोले बांके बिहारी लाल की। तो शिशुपाल घबरा गया। शिशुपाल को जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, पांडव भगवान के भाई है ना, ऐसे ही शिशुपाल भी भगवान का भाई है। भगवान की बुआ का लड़का ये शिशुपाल, कुंती की सगी बहन का, छोटी बहन का बेटा। भगवान को पानी पी पी के गाली देता है। गाली दे दे के थक जाए ना, फिर पानी पी के गालियां दे। तो ऐसा दुष्ट ये शिशुपाल भगवान से बचपन से द्वेष करता है। इसलिए शिशुपाल जो है वो प्राण सूख गए। इसको भगवान ने नजर बचा करके रथ पर सवार हुए सीधे मंदिर पहुंच गए। किसी को खबर तक नहीं लगी। मंदिर पर जाकर के देखा रुक्मिणी मैया दोनों नेत्रों से आंसू बहा करके भगवती की तरफ हाथ जोड़ी निवेदन कर रही है कि हे मैया हमारी लाज रख लो, हमारे प्राण रख लो। भगवान जाकर के पीछे खड़े हो गए। रुक्मिणी मैया उठ करके पीछे देखती है, साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं महाराज। भगवती रुक्मिणी के मुख से शब्द नहीं निकले, बोलती बंद हो गई। रुक्मिणी भगवान को देख करके हाथ जोड़ लेती। भगवान ने हाथ पकड़ा रुक्मिणी का, कहा ये हाथ जोड़ने का नहीं, हाथ पकड़ने का टाइम, इमोशनल होने का टाइम नहीं है। भगवान कहते भागो यहाँ से। लेकर के रुक्मिणी को भगवान ने रथ पर बिठाया, पकड़ करके चाबुक घोड़ों को हाँक दिया और घोड़े बढ़े। रुक्मिणी का हरण हुआ। भगवान लेकर के जब भागने लगे, जितनी दासियां थी, सेविकाएं थी, सब हल्ला करने लगी, अरे रुक्मिणी का हरण हुआ, हरण हुआ। अब भगवान रुक्मिणी को लेकर के भागे, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारा जितने सेवक थे सबने जाकर के रुक्मिणी को बताया। रुक्मिणी रथ पर सवार होकर के सारी सेना लेकर के सारा बल लगा दिया। अब वचन दिया कि अगर मैं अपनी बहन को छुड़ा करके कृष्ण से लेना आया तो अपने पिता के राज्य में नहीं लौटूंगा। लेकर के सेना चल दी। भगवान रथ पर जा रहे हैं। भगवान आए हैं द्वारिका। इस बात की बलराम जी को खबर लग गई थी। बलराम जी जानते थे कहीं भी अकेले जाएगा तो गड़बड़ सड़बड़ करके आएगा। और पिछली बार हम मथुरा में नहीं थे तो रण छोड़ के भाग गया। इसलिए फिर ये ऐसी कोई गड़बड़ न कर दे। बलराम जी अपनी सेना लेकर के पहुंच गए। रुक्मिणी को अकेले ही रोक दिया। शिशुपाल आया, बलराम जी ने अकेले ही शिशुपाल को रोक दिया। भगवान जाने लगे। रुक्मिणी शिशुपाल से कहता है कि देखो मित्र, बलराम से युद्ध करना मतलब पत्थर को हाथ से फोड़ने का प्रयत्न करना। वज्र है, इससे पार नहीं जाया जा सकता। तो शिशुपाल को कहते हैं कि तुम इससे युद्ध करो, मैं देखता हूँ। और भगवान बलराम जी से नजर बचा के और रथ, हाथी, घोड़े लेकर सब भाग गए। रथ पर सवार होकर के रुक्मिणी निकल आया बलराम जी से नजर बचा के भगवान की ओर। भगवान तो बड़े वेग से जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि रुक्मिणी को मारना ना पड़े, क्योंकि रुक्मिणी के भाई हैं, बड़े भाई हैं। ऐसे मांगलिक जिनसे संबंध जुड़ना हो, नाता जुड़ना हो, तो अपने परिजनों को मारेंगे थोड़ी। भगवान दया करके युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन रुक्मिणी अस्त्र शस्त्र चलाने लगा, तीरों की वर्षा करने लगा। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि देखो जान रहा है कि पीछे रुक्मिणी बैठी, अपनी बहन के तक प्राण की इसको फिक्र नहीं है। भगवान ने डिस्क ब्रेक मारा महाराज। अब रथ को रोका भगवान, रथ रुका। रुक्मिणी डर गई। रुक्मिणी कहती है प्रभु रथ से न उतरे, रथ चलाएं बस। भगवान कहते हैं अब रथ रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये हम पर नहीं तुम पे प्रहार कर देगा। रुक्मिणी कहती है प्रभु कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे भाई को मारना नहीं। तो भगवान ने रुक्मिणी मैया की लाज रखी। सुदर्शन चक्र ने भगवान ने रुक्मिणी के आधे सिर मूंड दिए, आधे बाल काट दिए, आधा मूंछ काट दिया। अब पिता को वचन देके आया था बहन को छुड़ा के न लाए तो फिर घर ना आएंगे, इसलिए बाल गई कट, आधी मूंछ भी गई कट। और इसीलिए उसने वहीं पर भोज कट पूरी बना करके रहने लगा। तो रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में रुक्मिणी मैया का स्वागत हुआ और सुंदर मुहूर्त निकाल करके सारे देशों में महाराज मित्र देशों में निमंत्रण दे करके भगवान के सुंदर विवाह की तैयारी आरंभ हुई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो रुक्मिणी मैया बेहद प्रसन्न है महाराज। आइए भगवान के बारात की स्वागत हम सब करेंगे।